अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान जाफर। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो कैसे आगे बढ़ सकती है, और उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है पाकिस्तान में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो तनासुब है, उस पर हम बात करेंगे। और पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ सकी हैं, तो एक्सपोर्ट कैसे बढ़ सकती है। और उस सिलसिले में एक इनिशिएटिव लिया गया है पाकिस्तान का, एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है पाकिस्तान सिंगल विंडो के नाम से, PSW के नाम से। और इस इनिशिएटिव के तहत ये कि बहुत सारे इदारे जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जब किसी को एक्सपोर्ट करना होता है, इंपोर्ट करना होता है, तो बहुत सारे इदारों के पास जाना पड़ता है, वहाँ से परमिशन लेनी पड़ती है, NOCs लेनी पड़ती हैं, मुख्तलिफ तरह की जो इशूज़ हैं वो सामने आते हैं, मुख्तलिफ फीस जमा करनी पड़ती हैं। तो अब अगर ये एक जगह पे आ गया है, ये सारे इदारे एक जगह पे आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता और काफ़ी हद तक आ गए हैं, तो पाकिस्तान सिंगल विंडो के अंदर तो इससे क्या आसानी होगी, कैसे जो है वो एक्सपोर्ट बढ़ सकेगी, कैसे हम अपने इंपोर्टर्स को फैसिलिटेट कर सकेंगे, कैसे हम अपने नए जो बिजनेस हमारे हैं उनको हम जो है वो इंटरटेन कर सकेंगे। इस सिलसिले में आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ दो गेस्ट मौजूद हैं। पहले जो गेस्ट हैं वो PSW को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चीफ डोमेन ऑफिसर है नवेद अब्बास मेमन साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको वेलकम कहते हैं। और आपके साथ मौजूद है सलीम मुगल साहब जो कि एक एनालिस्ट हैं और उसके साथ साथ मीडिया एक्सपर्ट है। सर आपको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू। नवेद साहब, सबसे पहले तो बताएं कि बहुत सारे लोग जो है अभी भी PSW को नहीं जानते कि क्या है, तो आप फरमाएं क्या इदारा है सर? जी, पाकिस्तान की कुछ ग्लोबल कमिटमेंट्स थी। इनिशियली जब दुनिया में जो हमारी वैल्यू सप्लाई चेन्स हैं उनकी ईज़ और फैसिलिटेशन के लिए हमारे पास पहले एक कुछ रजीम था जो कि WTO के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आता था, और उसमें ट्रेड को आसान करने के लिए और ग्लोबल ट्रेड इजीली हो कुछ प्रोविजंस उसमें मौजूद थे, उसके तहत सारा ट्रेड चलता था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर उसमें कोई उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा बेहतरी नहीं आई, तो ग्लोबल लेवल पे एक ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट साइन किया गया डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में। पाकिस्तान भी उसका एक मेजर सिग्नेटरी है। तो उसके तहत एक कंडीशन है कि हर कंट्री ने अपने मुल्क में क्रॉस बॉर्डर ट्रेड की फैसिलिटेशन के लिए एक सिंगल विंडो इम्प्लीमेंट करनी है। उसके तहत पाकिस्तान में ये एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया अराउंड कोई 2017 में। पाकिस्तान कस्टम्स को इसकी लीड एजेंसी नॉमिनेट किया गया, और इसका बेसिक पर्पस ये था कि जो हमारे रेगुलेटरी डिपार्टमेंट्स हैं, और जिसमें अराउंड कोई हमारा भी काउंट है कि 77 ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में रेगुलेशन का काम करते हैं। जैसे पाकिस्तान में कोई भी गुड्स आती हैं या पाकिस्तान से कोई भी गुड्स बाहर जाती हैं, जिनको हम एक्सपोर्ट कहते हैं। तो आसानी से समझने के लिए जरा मुझे फरमाएं कि ये मॉडल जो है कि मुख्तलिफ इदारों के बजाय एक जगह से सिंगल विंडो से काम हो सके, ये दुनिया में सक्सेसफुल है और कितने मुल्कों में सक्सेसफुल है? जी, ये जो सक्सेसफुली अगर हम कहें तो दुनिया में अराउंड कोई 25 कंट्रीज़ में बहुत सक्सेसफुली चल रहा है, और अराउंड कोई 25 मोर कंट्रीज़ हैं जिसमें वन वे और द अदर वो लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन एंड टू एंड नहीं है। लेकिन 25 कंट्रीज़ में तो काफ़ी हद तक ये इम्प्लीमेंट हुआ है और उससे लोगों को आसानियाँ पैदा हुई हैं। अच्छा, अब ये फरमाएं कि हमारा जो एक्सपोर्टर है ख़ास तौर पे, क्या वो तैयार है इसको एक्सेप्ट करने के लिए कि अगर ये इस तरह से वन विंडो फैसिलिटी उसे मिलती है तो वो इसको अवेल करेगा? देखिए, आप जब तक कोई वैल्यू एडिशन या बंदे को कोई इंसेंटिव ना देंगे इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटेशन या कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो, तो अगर आप तब तक बंदा आपके पास इजीली नहीं आएगा। लेकिन जब आपने इस तरह की कोई चीज़ डेमोन्स्ट्रेट की है, बताया है, तो लोग आते हैं। हमने स्टार्ट किया था जो हमारा एक्सपीरियंस है। कोई चार्जेस है? मिसाल तौर पे अमूमन लोग जो है ना घबराते हैं कि यार हमें कुछ फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर हमारे बढ़ जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर आकर उनके कुछ फीस आपने रखी हो कि उसको ज्वाइन करने की? नहीं, देखिए, हमने बहुत नॉमिनल फीस रखी है। पाकिस्तान सिंगल विंडो की सब्सक्रिप्शन की फीस है सिर्फ 500 रुपीज़, जो कि बिल्कुल ना होने के बराबर है। और उसके बाद जो डिक्लेरेशन है उसकी 500 से 1000 के। एक और चीज़ भी होती है कि अक्सर लोग इसलिए भी इस तरह की टेक्नोलॉजी साइड में नहीं जाते कि उन्हें फिर हर चीज़ लीगली करनी पड़ जाएगी, टैक्स लीगल देना पड़ जाएगा, सब कुछ उन्हें लीगली तौर पे, तो उसके क्या सूरत हाल है? देखिए, इसका काफ़ी जो पोर्शन है वो पहले ही ऑटोमेटेड था। जो कस्टम्स का एंड है ऑटोमेटेड था। सिर्फ एक आधा पोर्शन जो कह लें कि जो कि रेगुलेटरी डिपार्टमेंट से रिलेटेड था वो ऑटोमेटेड नहीं था, तो वो हमने किया है। तो इसलिए इस लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कोई चैलेंज नहीं आया, और ना एक्सपोर्टर्स को या इंपोर्टर्स को आएगा। हमने बड़ा एक मेजर सेक्टर है जो राइस का, राइस इस पाकिस्तान का आपको पता है कि सेकंड हाईएस्ट
एक्सपोर्टेड कमोडिटी है। आफ्टर टेक्सटाइल आपका राइस आता है, तो राइस के जो बहुत पानी खर्च हो जाता है पाकिस्तान का सर, वैसे इसको कम करना चाहिए, सेकंड नहीं होना चाहिए, 10th होना चाहिए मेरी नजर में। अब ये चलिए अलग डिबेट है, ये अलग डिबेट है। लेकिन देखें हमारा उनके साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस गुजरा, हमने उनको पहले ऑन बोर्ड लिया और उन्होंने भी बड़े अच्छे तरीके से इसको एक्सेप्ट किया, और अल्लाह का शुक्र है कि अब राइस की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो थ्रू। अच्छा, एक बात जो कही जाती है कि पाकिस्तान में कोई भी काम उस वक्त होता है जब उसमें पहिए लगा दिए जाते हैं, ठीक है ना, यानी कि जब ही वो जाके काम होता है, चाहे एक्सपोर्ट का हो, इम्पोर्ट का हो, या कोई भी लोकल हो या कुछ भी हो, तो ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि करप्शन पाकिस्तान के इदारों में नहीं है। पाकिस्तान सिंगल विंडो से क्या आप समझते हैं कि ये करप्शन का मसला भी हल होगा? देखिए, करप्शन एक आपका जिसको हम क्रॉनिक एक प्रॉब्लम कहते हैं वो उसमें काउंट होता है, तो वो आप कहें कि जी हम वन स्ट्रोक ऑफ सिस्टम ये चेंज हो जाए, बट हमने सिंगल विंडो में इस तरह की फीचर्स दिए हैं जिससे लामहला ये कम भी होना है। किसी इदारे में जाके अपना कोई एनओसी लेना, कोई ट्रेड एग्रीमेंट करना, किसी से कोई परमिशन लेना, उसमें बहुत से मसाइल आते हैं। अब अगर आप ऑटोमेटिक ये काम होगा तो वो करप्शन का पहलू खत्म हो जाएगा किसी हद तक। ये देखें, हमने आपको इंटरफेस दिया है जिससे आप डिक्लेरेशन फाइल करें और उनके पास, डिपार्टमेंट के पास ऑटोमेटिकली चला जाता है। इससे पहले आप ये करते थे कि आप एक एप्लीकेशन फाइल बनाते थे, नहीं तो कुछ हल भी निकलेगा उसका, या फिर क्योंकि पहले तो ये होता था कि लोग जाके अपने कुछ पैसे देके काम जल्दी करा देते थे, अब अगर ऑटोमेटिकली हो रहा है तो ऐसा तो नहीं कि लोगों के काम रुक जाएंगे। लोगों के काम नहीं रुके हैं, अब डिपार्टमेंट्स ने भी अपने आप को काफी हद तक चेंज किया है और लोगों की अभी तक हमें इस तरह की कोई शिकायत नहीं है। ये जो इदारे हैं, ये जो सारे 77 इदारे हैं, तो ये तो इनकी अगर एक्स्ट्रा मनी रुक जाएगी तो ये तो सब आपके दुश्मन बन जाएंगे। देखें, आई थिंक चैलेंजेस हर चीज में आती हैं, तो आप शुरू करते हैं, अल्लाह का शुक्र है अभी तक हम चल रहे हैं और 4 डिपार्टमेंट, किसी ने कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट किया। देखिए, इनिशियली हर्डल्स आते हैं लेकिन छोटे छोटे थे, हम कहेंगे हमारे डिपार्टमेंट्स ने कोऑपरेट नहीं किया या नहीं चला रहे हैं, तो ये ठीक तो 77 में से कितने इदारे भी आपके ऑन बोर्ड हो? अभी हमने 4 डिपार्टमेंट्स को ऑटोमेट किया है जो कि आपकी जो टोटल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स का 75% बनते हैं। अच्छा। तो अब बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो छोटे छोटे हैं। सबसे बड़ा डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन है जो कि अराउंड 50% को डील करता है, वो अराउंड 90 से अबव हमारे पास अभी वो ऑटोमेटेड है सारा। ठीक है, सलीम मुगल साहब, ये आपने देखा कि ये एक जबरदस्त सक्सेस स्टोरी का मैं तो समझता हूँ आगाज है जी। तो आप इसको कैसे देखते हैं, इससे क्या फायदा देखते हैं पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में खासतौर पे? अच्छा देखें, ये आप भी जानते हैं कि मेरी जो थोड़ी बहुत एक्सपर्टीज़ हैं वो मीडिया साइड पर है, लेकिन इत्तेफाक है कि गुज़श्ता साल हमें शौक़ हुआ था कि हम मैंगो एक्सपोर्ट करें जापान। तो उस सिलसिले में हमने काफ़ी भाग दौड़ की, हम मुल्तान भी गए, वहाँ एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन भी देखी, ज़मींदारों से भी मिले, एक्सपोर्टर से भी मिले, और फिर यहाँ मोरजंगो और कुंडरी और उमरकोट इन जगहों पे भी हम गए, उनके ग्रोअर उन लोगों से मिले। बास टेक्निकल रीजंस की वजह से हम इसको आगे नहीं बढ़ा सके, लेकिन इसमें हमें ये मसाइल पता चले कि जो लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उनको कितनी दुश्वारियाँ पेश आती हैं। और देखें रिजवान साहब, मैं एक बात कहता हूँ कि प्रॉब्लम्स का अल्टीमेट सोल्यूशन तो सिस्टम ही है। ठीक है, आप जब तक चीज़ों का सिस्टम से रिप्लेस नहीं करेंगे मसले हल नहीं होंगे। तो ये खुशाइन बात है कि पहले जो कई विंडोज पे धक्के खाने पड़ते थे वो अब एक विंडो हो गई है। लेकिन जिस तरह आपने मेमन साहब ने बताया कि इसको भी 5 साल से ज़्यादा मेरा ख्याल अरसा होने को आया, ले इस 5 साल में मेरा ख्याल है कि इसको जितना ज़्यादा मुतारफ हो जाना चाहिए था और जितना शायद उसकी वजह यह भी होती है कि बाज़ इदारे ऐसे होते हैं कि वो अपना होमवर्क कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि जनाब हमें हमारे कुछ टारगेट्स हैं, जब तक हम वो पूरा नहीं कर लेंगे उस वक्त तक हम पब्लिक में या मीडिया में नहीं जाएंगे। हम अपनी वो चीजें अचीव कर लें जो हमारा होमवर्क है, क्योंकि अगर आप पब्लिक में चले जाएं और आप पे एकदम से प्रेशर पड़ जाए तो वो प्रेशर नहीं ले पाते। तो ये यही वजह नहीं, इसकी जो एक्चुअली सारी चीजें ग्लोबल कमिटमेंट से ड्राइव होती हैं। हमारी जो कमिटमेंट थी WTO से वो थी जून 2022 की कि हमने वहां से इसको इम्प्लीमेंट करना है, और वो अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान के बिहाफ पे हमने अपने मुल्क का भी नाम रखा और हमने वो कमिटमेंट फुलफिल की और जून 2022 से हमने इसको लॉन्च किया। ठीक है, अच्छा ये जो मीडिया में जो अब आहिस्ता आहिस्ता जब पता चलेगा तो इससे आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का जो इमेज है उस पर बताएं कि क्या समझते हैं बेहतर हो सकेगा। और दूसरा, पाकिस्तान में हम एक बहुत अक्सर बात करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट की कि यहाँ पर
पाकिस्तान की ज़मीन पे ही फैक्ट्रियां लगें, कारखाने लगें, लेकिन वो बाहर से पैसा है, चाहे ओवरसीज पाकिस्तानी लगाएं या फॉरेनर्स जो लगाएं, तो उनको कुछ जो है वो करेज मिलेगा कि चले अब जाए। देखें, अभी हमारी ऑफ कैमरा जो बातें हो रही थी उसमें मैंने ये बात की थी कि आपको सक्सेस स्टोरीज को प्रमोट करना होगा, ठीक है ना। आपके पास एक क्लाइंट आया, उसका पहले कभी बहुत बुरा तजर्बा था और अब वो एक खुशगवार तजर्बे से गुजरा, तो ये सक्सेस स्टोरीज एक तो आप वो करें। दूसरा, वाकई कोई बहुत परेशान रहा और वो अब आसानी फील कर रहा हो, उसको प्रमोट करें। तो ये प्रमोशन ज़रूरी है, उससे लोगों का एतमाद बहाल होगा, लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंस से इस तरफ आएंगे। और मेरा ख्याल है अब हमारे पास ज़्यादा रास्ते बचते भी नहीं हैं। स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। बिल्कुल। और देखें, हमारे पास अब ज़्यादा रास्ते बचते नहीं हैं। अब हम जो है ना बिल्कुल समुद्र किनारे खड़े हैं और बस कोई हमें यूं धक्का ना दे दे, खुदा ना करे। तो इसलिए अब हम इसको डिले भी नहीं कर सकते, इसको हम स्लो भी लेकर नहीं चल सकते। अभी हमें चीनी बनना पड़ेगा। आपने देखा है ना, चीनी जिन्नात की तरह काम करते हैं। हमारे यहाँ होटल खड़ा कर दिया ना, कितने कमरों का 1 महीने के अंदर अंदर, जो देख रहा है हैरान हो रहा है कि यहाँ मैदान था, यहाँ इतनी बड़ी बिल्डिंग में। अब हमें स्पीड अप होना पड़ेगा, हमें होना पड़ेगा। और मैंने पहले भी ये तजवीज़ दी बाहर भी, और मैं यहाँ भी ये तजवीज़ दे रहा हूँ कि इसके बारे में लोगों को बताया जाए कि एक विंडो मौजूद है, उस विंडो का एक्सपीरियंस लें, आए, और एक्सपीरियंस अच्छा है तो उसको शेयर करें लोगों से। आई होप, अच्छी उम्मीद रखी है। इसमें नवीद साहब ये फरमाए कि पाकिस्तान में एक और बात की जाती है कि लोग टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है, हमारे कारोबारी तबका जो, और हमें बहुत टाइम लगा चेकबुक से एटीएम पे आते हुए और एटीएम से मोबाइल यानी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हुए। तो आप क्या समझते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी इस हवाले से? जी, लकीली पाकिस्तान कस्टम्स एक इदारा था जो सबसे पहले पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, जिसने ऑटोमेशन 95 या 96 में पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस की थी। तो वो एक सिस्टम पहले ही चल रहा था। जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में जो इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स थे, वो काफ़ी अरसे से, कोई 15 से 20 साल हो गए, एक ऑटोमेटेड सिस्टम यूज़ कर रहे थे। तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत इस सेंस में नहीं करना पड़ी कि हम लोगों को यूज़र आईडी के थ्रू काम करने पे उनको माइल कर सकें या उनको कोई बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर सकें। लेकिन हमने एक चेंज मैनेजमेंट का हमारा यूनिट है, उसको बहुत ज़्यादा एक्टिव रखा है, जिसमें हम हर चैम्बर में जाते हैं, हर सेक्टर में जाते हैं, हर एसोसिएशन में जाते हैं, जाके उनको कोई सिस्टम लॉन्च होने से पहले उसका पूरा डेमो देते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, उनको गाइड करते हैं, उसके यूज़र मैनुअल्स हम अपनी वेबसाइट पे लॉन्च करते हैं, तो जब भी वो देखना चाहें देख सकें। हमारा कारोबारी तबका जो है वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है, कोई मसला तो नहीं है इस हवाले से? जी, इनिशियली हमें जो सबसे बड़ा बूस्ट मिला वो ये था कि हमारा जो कारोबारी तबका जो कि क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में डील करता है, एक पाकिस्तान कस्टम्स ने एक सिस्टम 95-96 से लॉन्च किया था, एक ऑटोमेटेड सिस्टम, वो उसको यूज़ करने का काफ़ी हद तक आदी था, जो कि फिर बाद में 2 और स्टेप्स में चेंज भी हुआ, लेकिन लोगों के पास अपनी यूज़र आईडीज़ थी और काफ़ी वो एंड टू एंड हद तक सिस्टम ऑटोमेटेड ही था। तो जब हमने लॉन्च किया तो हमें एक वो एज मिला, लोगों को हमें ट्रेन करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। लेकिन हमने चेंज मैनेजमेंट का एक्सटेंसिव सेशंस किए, लोगों को ट्रेन किया, फिर लोगों को एक 24/7 सपोर्ट का भी एक एक्सपीरियंस दिया, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा आसानी मिली और लोगों ने भी इसको एक्सेप्ट किया। नबी साहब, कोई मैसेज आप किसी को भी देना चाहें, गवर्नमेंट को, एक्सपोर्टर्स को, इंपोर्टर्स को, फॉरेन इन्वेस्टर्स को, वर्सेस पाकिस्तानी को, किसी को भी कोई मैसेज देना चाहें? जी, मेरा पाकिस्तान की ट्रेड कम्युनिटी और जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक पैगाम है कि आप अगर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमने काफ़ी हद तक सिस्टम्स को ऑटोमेट किया है, आपके लिए फैसिलिटेशन की चीज़ें मुहैया की हैं। तो आपको अगर कोई गाइडेंस चाहिए तो आप हमारा एक पोर्टल है ट्रेडवर्स के नाम से, उसको भी एक्सेस कर सकते हैं, उससे ले सकते हैं और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान में ट्रेड करें। इंशाल्लाह आपको बेहतर से बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। जी सलीम मुगल साहब, आपका कोई पैगाम? मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे और मेरा पैगाम देखें यही है कि इस वक्त पाकिस्तान जिस मुआशी बहरान में मौजूद है, ये नाजुक हालात बहुत सालों से चल रहे हैं। हाँ, ये रुक नहीं रहे। हाँ, पिछले 75 साल से चल रहे हैं। बिल्कुल चल रहे हैं, लेकिन अब वाकई बहुत बढ़ चुके हैं। हाँ, बहुत बढ़ चुके हैं। शायद 6 महीने बाद हम बैठे हो तो भी हम यही बातें कह रहे हो कि अल्लाह ना करे ऐसा, लेकिन हो ऐसा ही रहा है मुसलसल। देखें, हम ये जानते हैं कि इस वक्त ये इदारा तो यकीन दानियां करा ही रहा है कि इन्होंने कितनी, मुझे इसमें ये बात अब तक सामने नहीं आई कि इसमें टाइम कितना सेव हो रहा है लोगों का।
पहले अगर 1 महीना लगता था तो क्या आप 5 दिन में, 7 दिन में, तो ये टाइम सवाल सेविंग मुझसे आती आती पहले बता जी, दीजिए। ये टाइम से जी देखें, आप किसी भी चीज़ को जब ऑटोमेट करते हैं, उसको मैनुअल से लेके जाते हैं ऑटोमेट में, तो आपको ये तो बेसिक्स है कि आपका ज़रूर टाइम बचना है। तो हमारा अंदाज़ा ये है कि जो चीज़ अगर 5 दिन में पहले होती थी तो वो अब उसमें आपको 2 दिन लगेंगे। तो मतलब 50% टाइम की तो हमारी इनिशियल एक असेसमेंट है कि वो इन एनी केस सेव होना जी सर, अपनी बात कंप्लीट करें ताकि हम प्लान कर सकें प्रोग्राम को। जी, बस मैं ये कह रहा हूँ कि चीज़ों को स्पीड अप करने की ज़रूरत है। ठीक है। वो इस इदारे की हद तक नहीं, बल्कि ट्रेड, बिजनेस, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, जहाँ पे भी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, जो वो अब चीज़ों में इंतज़ार नहीं करें लंबा। और बात यह है कि जब ऐसे हालात पैदा होते हैं ना, तो एक कॉन्फिडेंस भी शेक होता है, उसमें भी मसले पैदा होते हैं, न करें, क्या हालात हैं, कल क्या होने वाला है। तो एतमाद की बहाली का काम भी मेरा ख्याल है कि मीडिया के लोगों को भी करना चाहिए और ऐसे इदारों को भी करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम मुगल साहब, बहुत शुक्रिया नवेद अब्बास मेमन साहब। और एक बड़ी ज़बरदस्त फैसिलिटी पाकिस्तान में ये मौजूद है, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। एक वैसे तो हम अमूमन नेगेटिव बातें ही कर रहे होते हैं, लेकिन जहाँ जो पॉजिटिव बात है उसको सराहना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और ख़ास तौर पे इकॉनमी की अब बात आती है तो इसके इकॉनमी से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में कुछ फाइनेंस होगा तो बाकी चीज़ें हो सकेंगी, फाइनेंस ही नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकेगा। और उसके लिए हमारी एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए और हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, खासकर फॉरेन इन्वेस्टर्स को, कि वो पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्ट कर सकें। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।